प्रसार भी हो सके, जागरूकता भी कराई जा सके और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मैसेज एक एक व्यक्ति को जा सके। प्रमुख स्थानों चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम बनाया जाए, इसकी पूरे प्रदेश की एक कार्य योजना तैयार हो रही है, जहां पूरे प्रदेश में जगह जगह जहां जहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसको मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। धान की खरीद 1 अक्टूबर से होना है। इसके लिए धान क्रय केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसानों को कोई परेशानी ना हो, ये भी आदेश दिए गए हैं और राइस मिलर्स और धान के द्वारा धान क्रय के लिए बैठक करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज जो है एक ऐप का चिकित्सा विभाग का लॉन्च किया, जिसके बारे में एसीएस हेल्थ सब बताएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी हमारे व्यक्ति हैं जिनकी टेस्टिंग है, उनके संदर्भ में विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी एट द क्लिक हो जाए, इसके बारे में सूचना भी हेल्थ सचिव साहब आपको दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 54,120 शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दे दी है। स्थानांतरण मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उनकी सहूलियतों के आधार पर और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के आधार पर जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं, एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से कार्य हुआ है। पूरे प्रदेश में इसको मूर्त रूप देने के लिए ये एक मिसाल है जो स्थापित की गई है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण संबंधी सभी आवेदन पत्रों को वैज्ञानिक आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से स्वीकार करा गया है। इसमें महिलाएं अधिक हैं, 28,306 महिलाएं हैं, पुरुष 25,814 है शिक्षक, और पहली बार 917 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके परिवार में आर्मी के हमारे पर्सनल हैं। और ऐसे मामलों में यानी 917 जो आर्मी पर्सनल से जुड़े हुए हैं, उनके परिवारजनों को ब्लैंकेट जहां वो चाहते थे अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ी पहल है जहां सेना के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट जो है दिलाया है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों को 2285 लोगों को, और इसके साथ साथ गंभीर और साध्य बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं उनके परिवारजनों में, जहां पर टीचर्स हैं, अपने संबंधियों के उपचार के लिए ये आवश्यक है कि वो सहूलियत चाहते थे, तो 2186 ऐसे शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। मैं आज ये भी बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तत्काल देश के कृषि सुधार के 2 महत्वपूर्ण विधेयक, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य ब्रैकेट में संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का स्वागत किया है। ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस विधेयक के कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव होने की और सिद्ध होने की व्यवस्था है। इसमें इन विधेयकों से माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को प्रतिबिंब इनमें देखा जा सकता है। दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित किया है। अब किसानों को कानूनी बंधनों से आज़ादी मिलेगी और किसान उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार किसान के हित के लिए संरक्षण व कृत संकल्पित है और लॉकडाउन में भी 45 जिन्सों को मंडी शुल्क से मुक्त करके किसानों को एक सीधा लाभ प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। मंडी परिसरों में 5-5 हजार मेट्रिक टन के गोदामों का निर्माण कराया जाएगा और 27 प्रमुख मंडियों को वर्तमान में आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है,
राज्य सरकार कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ को प्रोत्साहित करने की एक व्यापक नीति शीघ्र लेकर आने वाली है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान, तिलहन, दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की पूरी तैयारी जो है कर रही है। ये पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनको बधाई भी दी है और इस पूरे क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उन्होंने किसानों के लिए, कृषकों के लिए जो कार्य किया है उसके लिए विशेष रूप से निरंतर लगे रहकर उस कार्य को आगे बढ़ाने का भी जो है उन्होंने प्रण लिया है। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 2,28,165 एफआईआर दर्ज करके 4,30,361 लोगों को नामजद किया गया है। 72,927 वाहन सीज किए गए हैं। 82 करोड़ 68 लाख रुपया जमा कराने की प्रक्रिया की गई है। कुल 924 एफआईआर इसी एक्ट की दर्ज की गई है जमाखोरी के लिए और कुल अब तक 2,589 मामलों में फेक न्यूज़ का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। अब तक प्रदेश में 19,658 कंटेनमेंट जोन है, 1,214 थाने हैं, 15,16,000 मकान हैं, 84,94,000 लोग हैं। इनका जो है विशेष रूप से ख्याल रखकर कार्रवाई इन पर की जा रही है। यहाँ पर जो भी लोग निवासित हैं उनके लिए विशिष्ट व्यवस्था की जा रही है। अब तक जो है कल 10,69,000 लोग कल 7,256 बसों में ट्रैवल किए हैं। फ्लाइट्स के माध्यम से प्रदेश में कल 651 यात्री आए हैं और ट्रेनों के माध्यम से 178 ट्रेनों के माध्यम से 72,333 लोग कल ट्रेन से आए हैं। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, सभी पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, सभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोडवेज के अधिकारी, सभी अधिकारी जहां भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करना है उस कार्य को और मजबूती से आगे लाएं, उसको करें, इस ओर उन्होंने निर्देश दिए हैं और उसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। धन्यवाद। अब एसीएस हेल्थ साहब जो है आपको ब्रीफ करेंगे। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,809 नए प्रकरण सामने आए हैं और विगत 24 घंटों में ही 6,584 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार जो नए लोग संक्रमित हुए उनसे डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। अब तक कुल 2,83,274 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं और अब इस समय रिकवरी का प्रतिशत 79.96% हो गया है, अर्थात लगभग 80% रिकवरी का परसेंटेज हो गया है। संक्रमित लोगों में से अभी तक कुल 5,047 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,40,754 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 85,40,604 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए जिलों के द्वारा प्रयोगशालाओं को 51,884 सैंपल्स भेजे गए। टेस्टिंग के बारे में आज एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नई जन सुविधा का लोकार्पण किया गया। जब लोग टेस्टिंग करवाते हैं तो उसके बाद जो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कभी कभी उनको सूचना मिलने में समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट हो गया, आपके जो सैंपल की जांच होने के बाद जो प्रयोगशाला है उसने पोर्टल पर इसको अपलोड कर दिया, जो हमारा कोविड का पोर्टल है उस पर ये अपलोड कर दिया गया, परंतु उसके पश्चात आप तक सूचना पहुंचने में समय लग जाता है। इसके लिए
एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और अब अगर आप जांच करवाते हैं, और ये सुविधा जो है ये 16 सितंबर से जो लोग जांच करवा रहे हैं उनके लिए उपलब्ध होगी। 16 सितंबर से जिनका सैंपल लिया गया या उसके बाद, उनके लिए सुविधा उपलब्ध होगी। अगर आपकी जांच हुई है और आपकी जांच के बाद परिणाम को पोर्टल पर जब अपलोड कर दिया जाता है, तो आप पोर्टल पर जाकर के सीधे ही अपना परिणाम लैब ने जो एंटर किया वो आप देख सकेंगे। और इसके लिए जो डीजी मेडिकल हेल्थ का वेबसाइट है http://dgmhup.gov.in या labreports.ubcovid19tracks.in, ये दो लिंक्स हैं। इनको अगर आप इन पर आप जाते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर के, और आप इसके बाद जिस फ़ोन नंबर से आपने अपनी जांच कराई होगी, जिस फ़ोन नंबर को आपने दिया होगा जांच करवाने के समय, उस फ़ोन नंबर को वहां आपसे पूछा जाएगा। आप उसको भर देंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा, आपके फ़ोन पर OTP आएगा। जब आप OTP को डाल देंगे, उसमें भर देंगे, तो आपको जो आपका टेस्ट का जो परिणाम है वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और केवल दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जो लेबोरेटरी के द्वारा जैसा उसमें भरा गया होगा वो आपको उसी समय जानकारी आपको तत्काल मिल जाएगी। घर बैठे आप उसकी जानकारी कर सकेंगे। और इसमें विशेष बात यह है कि लोगों के लिए ये अत्यंत सुविधाजनक हो जाएगा, लेकिन आवश्यक ये होगा कि आप अपना सही फ़ोन नंबर दें। कई बार जब आप जांच करवाते हैं तो ये देखने में आता है कि आप कोई गलत फ़ोन नंबर दे देते हैं, या जो आपका मोबाइल नंबर है उसके पूरे अंक नहीं लिखवाते। तो अगर वैसी स्थिति होगी तो आप फिर घर बैठे इसको नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो सही फ़ोन नंबर होगा उसी पर ही ये OTP प्राप्त होगा और तभी आप उसको देख पाएंगे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि जब आप अपनी जांच करवाएं तो अपना बिल्कुल सही फ़ोन नंबर उसमें दीजिए। कल 5 सैंपल के 3262 पूल लगाए गए और इनमें 475 में पॉजिटिविटी देखी गई है। 10 सैंपल के 172 पूल लगाए गए, 19 में पॉजिटिविटी देखी गई। इस समय जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 65,954, इनमें से 34,119 संक्रमित व्यक्ति जो बिल्कुल लक्षण विहीन हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। इस प्रकार इस समय 51.73% एक्टिव केसेस इस समय घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 1,82,242 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प चुन चुके हैं और इनमें से 1,48,123 लोग पूर्णतः उपचारित होकर अपनी होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त भी कर चुके हैं। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर इस समय 3,786 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी की सुविधा में 231 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। कल प्रदेश के 2,464 लोगों ने घर बैठे ई-संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की राय प्राप्त की, चिकित्सकीय परामर्श लिया। और आप जानते हैं कि ई-संजीवनी पोर्टल पर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टरों से घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श भी लेते हैं और आपको जो प्रेस्क्रिप्शन होता है दवा का, वो भी आपको आपके फ़ोन पर ही या आपके कंप्यूटर पर प्राप्त हो जाता है। तो संक्रमण के समय में जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह भी आप घर बैठे ही ई-संजीवनी पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब तक प्रदेश में 88,273 लोग ई-संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश में 64,507 कोविड हेल्प डेस्क का निर्माण हुआ है अभी तक और इनके माध्यम से 7,65,862 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें कोई ना कोई लक्षण थे, या उनको बुखार था या उनके अगर ऑक्सीजन का लेवल कम था तो इनकी पहचान की गई है। इन सब के बावजूद, जांच की व्यवस्था होने के बावजूद,
चिकित्सा की व्यवस्था होने के बावजूद, सब कुछ निःशुल्क होने के बावजूद सबसे अच्छा यही है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर हम अपनी रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें संक्रमण से और अपने घर वालों की और बाकी लोगों की भी रक्षा करें, अपना हम बचाव करें। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहेंगे तो आपके हाथ पर संक्रमण नहीं आएगा और हाथ के रास्ते जो आपके मुंह, नाक और आंख से संक्रमण शरीर के अंदर पहुंचता है वो नहीं जाएगा। जब भी किसी से मिलिए, अभिवादन करना है, हाथ जोड़ के अभिवादन करिए, हाथ कभी ना मिलाइए। तो एक तो कि हाथ को किसी सतहों को छूने से भी हम बचें, और अगर हम छुएं तो उसको हम हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करें। दूसरी बात, जहां भी कहीं जाइए अपने मुंह और नाक को ढकिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। इस बात की संभावना नगण्य हो जाएगी कि आप संक्रमित हों। और कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, कार्यालय जाइए, बाजार जाइए, किसी और कार्यक्रम में जाइए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इससे याद रखें, अगर ये 3 सावधानियां आप बरतेंगे तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे काम भी करिए जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे। तुलसी दल, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा पीते रहिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, नीम की पत्तियों का सेवन करिए, गिलोय का रस पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। इनसे आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर आपकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो संक्रमण के पश्चात भी आप संक्रमण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो सावधानी बरतिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, जो लोग पहले से बीमार हैं उनका ख्याल रखिए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को भी संक्रमण से बचाइए और संक्रमण से बच करके चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया